हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि VSPER थ्योरी क्या होता है, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है। तो इसमें हम यह समझेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम ज्योमेट्री कैसे पता करते हैं। यह थ्योरी बेसिकली यह बताता ही है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में क्या सूचना मिलेगा, वह कैसा ज्योमेट्री रखेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम इस चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर्स बना चुके हैं। आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। अभी नोट्स नहीं बनाना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के नोट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो अब समय ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पर ही सीधे चलते हैं। देखो, समझना है हमें कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होता है, यानी कि VSEPR थ्योरी क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो हमें यह समझना है कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम ज्योमेट्री कैसे पता करते हैं, यही हमें समझना है। देखो, हम जब पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम एक टॉपिक भी पढ़ाए हैं इसमें कि हमारा जो BBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है, इसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड के बारे में बस इतना ही पता कर सकते हैं कि उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, वह कैसे बॉन्ड बन रहा है, उसके बॉन्ड एंगल के बारे में थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं। लेकिन हम उस मॉलिक्यूल के हम ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। जब हम हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर बता रहे थे आप सबको, तो वहां पर हमने ये बात बताई थी। लेकिन जो अब आता है ज्योमेट्री, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम ज्योमेट्री कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तो ऑप्शन है कि हम हाइब्रिडाइजेशन से चेक कर लें, और दूसरा ऑप्शन यह है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को अप्लाई कर दें। यह बात तो आप सब जानते ही हैं कि केमिस्ट्री में कई थ्योरीज होती हैं, एक टॉपिक को लेकर कई थ्योरियां होती हैं। तो उन्हीं में से एक थ्योरी यह भी है जो किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री के बारे में बताता है, यानी कि उसके आकृति के बारे में बताता है, ठीक है। तो इसमें अब सीधे चलते हैं, अपने चीजों पर समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, लिखते हुए चलना अगर नोट्स लेकर बैठे हो तो। देखो, यहां पर सबसे पहले लिखो कि इस थ्योरी का इस थ्योरी का इस थ्योरी का प्रतिपादन इस थ्योरी का प्रतिपादन मतलब इस थ्योरी को जिसने बनाया था उसका नाम हम लिख लेते हैं। इस थ्योरी का प्रतिपादन किए थे ग्लिप्सी, यानी कि GILLESPIE, या फिर इसको ग्लिस्पी भी पढ़ते हैं, ठीक है। और एक दूसरे भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड, लिखो यहां पर, और नहीं एंड, सॉरी, AND, एंड। यहां पर एक दूसरे साइंटिस्ट थे नाइल होम, ठीक है, NYLHOM, ठीक है, नाइल होम थे। तो इस थ्योरी का प्रतिपादन ग्लिस्पी और नाइल होम ने किया था, ठीक है। अब इसमें समय ना बर्बाद करते हुए ही हम आगे सभी चीजों पर बढ़ेंगे। देखो, इसमें फिर कहते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब इस थ्योरी ने क्या बताया था, इसके बारे में हम सीधे चलते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा, देखो, वीडियो तो 20 मिनट का बनाएंगे, लेकिन अगर वीडियो बड़ा होने लग गया तो उसमें हम काट देंगे। अगले लेक्चर में हम उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। पहले ही हम बात क्लियर कर दे रहे हैं, और यह थ्योरी थोड़ा बड़ा भी है, मुझे जहाँ तक पता है, शायद एक वीडियो में ना आए, ठीक है। ACC, हाँ, एक सही है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सेंटेंस लिखो। यह सेंटेंस कहता है कि किसी अणु, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की
सबसे अधिक स्टेबल, सबसे अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर वही होती है, स्ट्रक्चर वह होती है जो किसी भी जिसमें वह होती है जिसमें, सॉरी थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में एक्सटर्नल आवाज ज़्यादा होती है तो इस वजह से उसको कवर करने के लिए, ठीक है। जिसमें उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, लिखो इलेक्ट्रॉन्स के बीच न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, मतलब सबसे कम हो, यानी कि मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है। ये हमारा ये थ्योरी कहता है कि सबसे कम रिपल्सन होता हो, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं कि यह क्या कहा है। अभी तक तो हमने स्टेटमेंट लिखा, इसमें कहता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि यह थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर होगा जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो बाह्यतम कोश में किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को ही हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच जो रिपल्सन हो वो सबसे कम हो, ऐसी दशा में जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वही स्ट्रक्चर ही कहलाएगा सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर। बात क्लियर हो गई कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का यही स्टेटमेंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल की सबसे अधिक स्टेबल स्ट्रक्चर वही होती है जिसमें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच जो रिपल्सन हो वो सबसे कम होता हो, ऐसा स्ट्रक्चर ही हमारा सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो इस पे, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें कहता है कि इस थ्योरी के आधार पर, ठीक है, इस थ्योरी के बेस पर किसी अणु का यानी कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फॉलोइंग, मतलब यहां लिख लीजिए, निम्न कारकों पर डिपेंड करती है, निम्न फैक्टर्स पर लिख लो, ठीक है, निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे किसी भी कोई भी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री है वो जो किन किन कारणों पर डिपेंड करती है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, डिपेंड करती है। तो देखो पहला कारण ये है कि, तो देखो जब कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें एक सेंट्रल एटम होगा और उसके आसपास के एटम्स को ही हम कहते हैं, उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए जुड़े रहते हैं, सेंट्रल एटम्स है, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम और इन सभी एटम्स के बीच जो स्ट्रक्चर बन रहा है उन स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से फैक्टर ऐसे होंगे जो उनको इतने इतने दूरी पर रख रहा है। जैसे कि अगर हम इसी में हम समझाने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है, ये देखो ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो इस सेंट्रल एटम से ये एटम इतनी दूरी पर है, ठीक है, लेकिन हमें ये बात कैसे पता चल रही है कि इस एटम से इस एटम के बीच इतना डिस्टेंस होगा, ये क्यों नहीं थोड़ा पास है, जबकि वो दूर हम दिखा रहे हैं, क्यों नहीं हम पास पास दिखा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में ही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आता है, ठीक है। तो यहां पर बता रहा है कि किन किन कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ही एटम्स दूरी दूरी पर होते हैं। तो वो उन कारणों पर हम पहले कारण के बारे में बात कर रहे कि पहला कारण ये कहता है कि मॉलिक्यूल के मध्य, ठीक है, ये कैपिटल एम है, मॉलिक्यूल के मध्य यानी कि उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में सेंट्रल एटम के
बाह्यतम यानी कि आउटर सेल लिख लीजिए, ठीक है, बाह्यतम ना लिखते हुए आउटर सेल लिख लीजिए। आउटर सेल में उपस्थित प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, PRESENT प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या पर, ठीक है, संख्या पर। मतलब क्या कह रहा है कि जब भी कोई भी ज्योमेट्री बन रही है तो उस ज्योमेट्री में कौन सा एटम कहाँ स्थित होगा, इसके बारे में यह कहता है कि जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो सेंट्रल एटम होगा, जैसे कि यह मॉलिक्यूल है PCl5, इस PCl5 में यह सेंट्रल एटम है। तो जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, जितने भी इस P के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, उन्हीं पर ही हमारा जो ज्योमेट्री होगा वो डिपेंड करेगा। ये रहा हमारा पास पहला कंडीशन कि किस पर डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंडीशन पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या, उनके जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम बाद में समझाते हैं, ठीक है। देखो ये समझ लो कि जो हमारा आउटर सेल है, जैसे कि आउटर सेल अगर कोई बन रहा है तो हम जानते हैं कि जैसे दूसरे सेल में अगर हम देख लें तो 2, 2 और 3, ये अगर कोई भी हमारे पास ऐसा कोई भी परमाणु क्रमांक का कोई एटम है जिसमें, तो इस एटम का परमाणु क्रमांक जब 7 है यानी कि 7, और यह होता है नाइट्रोजन का, तो इसको हम लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यही 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारे इसके स्ट्रक्चर डिजाइन में काम आते हैं। कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब हैं तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे किसी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वही ये भी हैं, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इन्हीं पर भी डिपेंड करता है। ये रहा हमारे पास पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन पर बात करते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड पेयर की संख्या पर भी डिपेंड करते हैं, बॉन्ड पेयर्स की संख्या पर, ठीक है। यानी कि अब यह समझ लो कि जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड पेयर बना रहा है ना। कैसे कर रहा है, देखो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे और ऐसे होंगे n के पास, तो यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है। तो चलो मान लेते हैं NH3 के लिए अगर हम दिखाना चाहते हैं तो ये हो गया हमारे पास N, और ये हो गया H, और ये हो गया H, और ये हो गया H, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ जो बॉन्ड पेयर बन रहा है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बन रहे हैं, एक नाइट्रोजन से आ रहा है, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी संख्या पर भी डिपेंड करता है हमारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ये कहता है हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप पर, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि तीसरा स्टेप ये कहता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या संख्या पर भी, ठीक है। मतलब कि क्या है, ये देखो अभी हमने समझाया कि जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो भी हमने समझा दिया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हमने समझा दिया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी समझा दिया, और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं हमारे सेंट्रल एटम के आउटर सेल में, उन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझ में आ गई कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर भी डिपेंड करता है हमारा कोई भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर भी कोई भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिपेंड करता है, और तीसरा कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर बस प्रेजेंट हो, मतलब उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पर हमारा
कोई भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिपेंड करता है। और ये कहता है हमारा कौन सा थ्योरी, VSEPR थ्योरी कहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसमें एक और पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इस थ्योरी के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की व्याख्या क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं, अभी इस पर ये आगे लिखो कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ तक हम समझ गए, तो अब इसके आगे हम ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यह भी हमने समझा दिया है, लेकिन ऐसा करते हैं इसके हम डिफिनीशन को यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे जब हम एग्जाम में इन चीज़ों के बारे में लिखेंगे तो वहाँ के जो चेकर होंगे, जो कॉपी को चेक करेंगे, एग्जामिनर होंगे, वो सभी लोग समझेंगे कि हाँ बच्चे को आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में भी लिख देते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिफिनीशन लिखते हैं, जिसको हम शॉर्टली कहते हैं BP यानी कि बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो वे इलेक्ट्रॉन जो किसी तरह के, जो ऐसे लिख लो, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को भी कहते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ठीक लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, भाग लेते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो किसी भी तरह से किसी भी एटम से जुड़ जाए, बस उन्हीं को ही हम कहेंगे कि वह बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन अपना खुद का जो एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो दूसरा एटम है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन मिलकर ये दोनों जो एक बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, उसी को ही हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने समझ लिया कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का भी हेडिंग डाल लीजिए, छोटे छोटे की पॉइंट लिखवा रहे हैं हम। ठीक है, जिससे अगर कोई भी आप लोग अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोग बता सकें, इस वजह से ये हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसको लिख लीजिए। जो वैलेंस सेल में, ठीक है, यह बात जरा ध्यान से सुनना, वैलेंस सेल के वे इलेक्ट्रॉन, या फिर लिख लीजिए वैलेंस सेल में वे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी तरह से बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ही ना करते हों। तो यहां पर लिख लीजिए, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट यानी कि भाग नहीं लेते। ठीक है, भाग नहीं लेते हो, वो कैसे इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं LP यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर यानी कि इसको हम कहते हैं LP। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और यह जो VSPER थ्योरी है, इसमें अभी इस लेक्चर में इतना ही रख लेते हैं। अब अगले लेक्चर में हम इसके रूल पर बात कर लेंगे कि VSPER थ्योरी क्या है, इसका रूल क्या कहता है। किसी भी, अभी तो हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा है, अब अगले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन से ही हम कैसे अपने VSPER थ्योरी को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम उन पर बात करते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ों पर समझते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।